आखिरी कॉल और सब खत्म। जो हादसा हुआ, इस हादसे से पहले हमने आपको बताया था एक आखिरी कॉल की थी पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को। आज इस बात का खुलासा हुआ है पायलट ने उस आखिरी फोन में क्या कहा था। आखिरी बार जब वो कॉकपिट में था तो क्या कह रहा था, अभी तस्वीर दिखाओ। पायलट कॉकपिट के अंदर था और कॉकपिट के अंदर क्या हो रहा था, पायलट क्या कह रहा था, सुनिए। ट्रस्ट नहीं मिल रहा, मेडे मेडे मेडे, ट्रस्ट नहीं मिल रहा, पावर कम हो रही है, प्लेन उठ नहीं रहा, अब नहीं बचेंगे। आपको बताऊं आखिर पायलट क्या कह रहे हैं। अहमदाबाद में पायलट को खतरे का एहसास हो गया था, इसलिए विमान के टेक ऑफ करते ही उसने गुहार लगाई थी। पायलट सुमित ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आपात संदेश भेजा। आपात संदेश मतलब एटीसी से हादसे से बचा लेने की गुहार लगाई थी। विमान के पायलट सुमित सबरवाल ने एटीसी को जो मैसेज भेजा था वो अब सामने आ गया, जिसमें सुमित कह रहे हैं मेडे मेडे मेडे, थ्रस्ट नहीं मिल रहा, पावर कम हो रही है, प्लेन उठ नहीं रहा है, अब नहीं बचेंगे। आपको बताऊं जो बात सुमित कह रहे हैं ये वो क्या कहना चाह रहे थे। वो कह रहे हैं थ्रस्ट नहीं मिल रहा। ये थ्रस्ट क्या होता है जो नहीं मिला और प्लेन क्रैश हो गया। कल भी कई वजह हमने बताई थी एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, आज अब आपको बताता हूं ये थ्रस्ट क्या होता है जो पायलट बार बार कह रहा है थ्रस्ट नहीं मिल रहा। सीधा मतलब है कि इंजन सही से काम नहीं कर रहा है। अगर इंजन सही से काम करता तो थ्रस्ट की कोई दिक्कत नहीं होती। बोलचाल की भाषा में थ्रस्ट का मतलब होता है आवश्यकता अनुसार जोर लगाना। टेक ऑफ के बाद जैसे ही विमान टेक ऑफ करता है थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है ताकि विमान को ऊपर उठाया जा सके, धक्का लगाकर, जोर लगाकर और ऊपर। ठीक वैसे ही जैसे ड्राइविंग के दौरान ऊंचाई पर चढ़ने के लिए कार में 1 नंबर गियर लगाते हैं। पायलट का कहना है थ्रस्ट नहीं मिल रहा मतलब इंजन को ताकत नहीं मिल रही। यही वजह है कि टेक ऑफ के बाद विमान ऊपर उठने की बजाय नीचे आ गया और इसी दौरान पायलट सुमित सबरवाल ने एटीसी को इमरजेंसी कॉल दिया। हालांकि सबरवाल को एहसास हो गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता है, फिर भी उन्होंने आखिरी कोशिश की और मेडे मेडे कॉल किया। दरअसल फ्लाइट के दौरान मेडे मेडे एक इमरजेंसी कॉल होती है, कल भी मैंने आपको बताया, जिसका मतलब होता है कि विमान में बैठे यात्री गंभीर खतरे में है। और यहां भी पायलट सुमित ने 3 बार मेडे मेडे बोला था। इमरजेंसी में 3 बार अगर मेडे बोले यह जरूरी माना जाता है और जिसके बाद पायलट तक पहुंचने की फौरन कोशिश की जाती है। एटीसी ने कॉल रिसीव तो किया लेकिन कुछ करने की स्थिति में नहीं था क्योंकि टेक ऑफ के बाद वक्त काफी कम था, चंद सेकंड्स में सब कुछ हो गया। अगर विमान ऊंचाई हासिल कर लेता तो पायलट के पास वक्त होता कुछ और करने का। अब सवाल यह है कि आखिर जांच रिपोर्ट के बाद पूरी तस्वीर सामने आएगी। जांच एजेंसी आज पहुंची, कई जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, कई जांच एजेंसियां सबूत जुटा रही हैं। एक है AAIB जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस पूरे हादसे की। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, दूसरी एजेंसी है NSG। कल मैंने आपको बताया था NSG की टीम पहुंची थी सबूत जुटाने के लिए। तो लगभग 1-2 नहीं, आधा दर्जन से ज्यादा एजेंसियां इस हादसे की जांच कर रही हैं और 3 महीने में जांच की रिपोर्ट आने की संभावना है। विमान हादसे में मृतकों की संख्या 275 हो गई। विमान के क्रू मेंबर समेत 241 लोग फ्लाइट में सवार थे और जबकि बाकी के 34 लोगों की मौत विमान के नीचे दबकर हुई है। इनमें 5 बीजे मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के डॉक्टर भी हैं। बोइंग ड्रीमलाइनर विमान में ऐसा हादसा पहली बार हुआ है। विमान के इंजन को लेकर भी पहले ऐसी कोई आशंका नहीं थी क्योंकि विमान पेरिस से दिल्ली होते हुए अहमदाबाद पहुंचा था। अहमदाबाद से ब्रिटेन के लंदन के लिए टेक ऑफ किया, अहमदाबाद से ब्रिटेन, और फिर उसके बाद ऐसे में हादसे की जांच के सारे पहलुओं को देखा जा रहा है। इसलिए कई एजेंसियों को इसकी जांच में लगाया गया है। हादसे की जांच के लिए 3 महीने का वक्त रखा गया है। सबसे पहले DGCA नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत आता है। ये DGCA विमान दुर्घटना की जांच पर सीधी नजर रख रहा है, जिसे डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन भी कहते हैं। AAIB ये मुख्य जांचकर्ता एजेंसी है हादसे की और जिसे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो भी कहते हैं। AAIB की टीम शुक्रवार को ही घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी। AAIB को 2012 में बनाया गया था जो दुर्घटना की जांच करती है और AAIB का काम सुरक्षित यात्रा के लिए सलाह देना भी है। अगली एजेंसी है UKAIB। विदेशी जांच एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है। विमान दुर्घटना की जांच में UKAIB भी शामिल हो गई है। UKAIB ब्रिटेन की प्रमुख जांच एजेंसियों में से एक है और जिसे मुख्य तौर पर विमान दुर्घटनाओं की जांच में महारत हासिल है। FAA अमेरिका की जांच एजेंसी है, इसे भी लगा दिया गया है। यह भी भारतीय एजेंसियों को सहयोग कर रही है। FAA को विमान दुर्घटना की जांच एक्सपर्टीज है, इसे फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। साथ ही अगली एक और जांच एजेंसी NTSB, यह भी शामिल हो गई है जांच में। NTSB भी अमेरिका की जांच एजेंसी है। अमेरिका में NTSB ट्रांसपोर्ट सेफ्टी का काम देखती है और विमान, जहाज और सड़क दुर्घटनाओं की जांच करती है। NTSB का मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में है। NIA, खबर है कि NIA भी की जांच शुरू कर दी है, जिसे हम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहते हैं। NIA खासतौर से आतंकवाद के मामले को देखती है और उसकी जांच करती है। मतलब हर पहलू से इस हादसे की जांच की जा रही है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। गुजरात पुलिस भी इस मामले